मैक्रों और ट्रंप की मुलाकात के साथ ही यूक्रेन रूस युद्ध का अंत क्या और नजदीक आ गया है? हम रूस और यूक्रेन के साथ युद्ध समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ही हफ्तों में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों से मुलाकात के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान यूक्रेन युद्ध की समाप्ति का एक बड़ा संकेत माना जा सकता है। इसका मतलब ये भी है कि यूरोप अब यूक्रेन पर समझौते के लिए तैयार है। हमारा साझा उद्देश्य शांति कायम करना है, एक ठोस और स्थायी शांति कायम करना। असल में अमेरिका का रूस की ओर झुकाव यूरोप को पसंद नहीं आ रहा है। इस वजह से यूरोप और अमेरिका के बीच मतभेद भी उभर रहे हैं। ये मतभेद ट्रंप और मैक्रों की बैठक में भी दिखे। जब ट्रंप ने कहा कि यूरोप को यूक्रेन को दिया धन वापस मिल रहा है, तो मैक्रों ने उन्हें बीच में ही टोक दिया। यूरोप यूक्रेन को कर्ज दे रहा है और उन्हें अपना पैसा वापस भी मिल रहा है। नहीं, दरअसल साफ साफ कहूँ तो हमने कुल प्रयास का 60% खर्च किया और अमेरिका की तरह ये कर्ज गारंटियों और मदद के रूप में था। और साफ करूँ तो हमने असली धन दिया। यही वजह रही कि रूस पर सुरक्षा परिषद में लाए गए एक प्रस्ताव में सालों बाद अमेरिका और चीन ने एकमत होकर रूस का साथ दिया, लेकिन यूरोप ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। इन मतभेदों के बावजूद यूरोप ये मान रहा है कि यूक्रेन युद्ध की समाप्ति जरूरी है और ट्रंप की बातों से ऐसा लगता है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की भी इसके लिए तैयार हो गए हैं। मैं राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मिलने वाला हूं, बल्कि वो इस हफ्ते या अगले हफ्ते समझौते पर दस्तखत करने आ सकते हैं। समझौता तैयार किया जा रहा है। वे लोग आखिरी डील के बहुत करीब हैं। ये डील रेयर अर्थ और अन्य चीजों को लेकर होगी। यूक्रेन युद्ध को 3 साल पूरे हो चुके हैं। उसके खनिजों को लेकर होने वाला ये समझौता शांति की बड़ी जरूरत बन गया है। ट्रंप चाहते हैं कि यूक्रेन की मदद की एवज में यूक्रेनी खनिजों का आधा हिस्सा अमेरिका को मिले। हालांकि शुरुआत में ज़ेलेंस्की ने इसे खारिज कर दिया था, लेकिन अब ट्रंप और मैक्रों की बातचीत से लगता है कि वो किसी डील पर पहुंच गए हैं। ज़ेलेंस्की ने यह भी कहा है कि किसी भी समझौते में सुरक्षा की गारंटी शामिल होनी चाहिए। यही बात यूरोप भी कहता रहा है। अगर ये सौदा हो जाता है तो रूस यूक्रेन युद्ध के जल्द समाप्त होने की उम्मीद होगी। हालांकि यूरोप का ये डर बना रहेगा कि ये शांति कितनी देर टिकेगी।